निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तद पशवी नराणाम। खाने पीने सोने जागने में या अपनी दैनिक क्रियाओं को करने में सभी जीवों में एक समानता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो। किंतु धर्म ही एक विशेष है और ज्ञान विशेष है। धर्म और ज्ञान हमें मनुष्य बनाता है। अगर ज्ञान ना हो और व्यक्ति ज्ञानवान होने के बाद धर्म ना करे, आचार्य जब इसीलिए दीक्षा देते हैं तो कहते हैं धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, सत्यम वद, सत्य बोलना, और तीसरा क्या है, स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद मत करना। यही तीन चीजें मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। ये सामान्य चीजें नहीं है, ऋषियों की लिखी हुई बातें हैं। यदि व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं करता है, सत्य नहीं बोलता है, स्वाध्याय नहीं करता है, तो पशु भी समान है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्तलोके भूविभारिभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो मनुष्य के रूप में तो धर्म का आचरण होता क्यों नहीं है? प्रश्न ये उठता है कि हम धर्म कर क्यों नहीं पाते हैं, प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है। दुर्योधन ने भी तो यही कहा ना कि जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जाना में धर्मम नच में निवृत्ति। जानता हूँ कि धर्म क्या है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता कि सत्य बोलना चाहिए? लेकिन प्रवृत्ति हमारी क्यों नहीं बनती है? तो प्रवृत्ति बनाने के लिए ही, कितनी बड़ी बात है कि प्रवृत्ति बनाने के लिए ही परमात्मा ने मानव जीवन दिया है। जीवात्मा अपना उत्थान आत्मोत्थान करे और अपने प्रवृत्ति दोष को दूर करे। प्रवृत्ति दोष को दूर कैसे करेंगे? अब आइए यहाँ कि हम कर्मों से ही करते हैं, क्योंकि मनुष्य कर्मशील प्राणी है। जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई और मनुष्य बनाया तो मनुष्य के लिए क्या उपदेश किया? उद्यानम ते पुरुषम नवयानम। चाहो तो उन्नति कर लो और नीचे तो जाने के लिए रास्ते खुले ही हुए हैं। तो उन्नति कैसे करेंगे? तो सबसे पहला कर्म, सबसे पहला कर्तव्य होता है जब हम माता पिता के प्रति अपने को समर्पित करते हैं। ये हमारी कन्याएं बैठी हैं, ब्रह्मचारी बटुक बैठे हैं। जब हमें यज्ञोपवीत की दीक्षा आचार्य देते हैं तो 3 धागा देते हैं ना, और तीनों 3 ऋण का प्रतीक है। पहला ऋण कौन सा है? बोलो। 3 ऋण बताओ, कौन ब्रह्मचारी बता सकता है? हाथ उठाओ। माता पिता गुरु। प्रथम ऋण का नाम बताना है। नाम, तीनों ऋण का नाम बताओ। इधर बताओ, तुम लोग बताओ। माता पिता नहीं, बोलो पितृ ऋण, देव ऋण। मेरे साथ बोलो सब लोग, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। पहला ऋण किसका होता है? पितृ। पितृ किसको बोलते हैं? माता पिता, दादा दादी, और भी और व्यापक करो, हमारे गुरु आचार्य, जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महानुभाव रहे हैं, हमारे पूर्वज हैं, ये सब कौन है? ये हमारे, बोलो, पितर हैं। तो जब हम पितरों की उपासना करते हैं तो पितरों की उपासना कैसे करेंगे? अगरबत्ती जला करके, दिया जला करके उनकी, या जैसे करते हैं पिंडदान करके नहीं। पितरों के, अपने पितरों के आदर्श को जब हम जीवन में धारण करते हैं तो हम पितृ से मुक्त होते हैं। तो माता पिता के प्रति सेवा करना, शिक्षा का यही से उद्देश्य शुरू होता है। और दूसरा क्या है? देव ऋण। देवता किसको कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा? हाथ उठाओ, चलो। देवता किसको कहते हैं? देवता किसको कहते हैं? बच्चियां बताएं। बोलो। जोर से बोलो, तुम लोग तो बड़ी बच्ची हो। क्यों? देवता दिव्य गुण से जो दिव्य गुणों से युक्त है वह देवता है। और उसके बाद और बोलो, ददाति दानम यह सह देवता। जो हमें देता है कुछ, वही देवता है। तो कितने प्रकार के देवता होते हैं? बोलो, 2 प्रकार के। कौन कौन से? चेतन देव और जड़ देव। चेतन देवता कितने प्रकार के होते हैं? नोट करो सब चीजें याद। 5 प्रकार के। पहला देवता कौन है?
मातृदेवो भव, मेरे साथ बोलो, मातृ। दूसरा पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और पांचवा दंपति देवो भव। 5 देवते, ये 5 देवता होते हैं। इनके ऋणों से मुक्त होना। और जड़ देवता कौन होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि जितने भी वृक्ष वनस्पति हैं, जिनके सहारे जो अपने सबके अंदर कुछ गुण होता है कि नहीं, तो ये हमारे जड़ देवता होते हैं। इनके ऋणों को उतारना। तो चेतन देवता का ऋण कैसे उतारेंगे? माता और पिता का ऋण कैसे उतारेंगे? उनकी सेवा करके, उनके आदर्श को धारण करके। गुरु के द्वारा, गुरु का ऋण कैसे उतारोगे? गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उस ज्ञान को हम समाज में फैला करके, विस्तार करके, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति की रक्षा करके हम आचार्य के ऋण से मुक्त होते हैं। और फिर अतिथि। अतिथि किसको कहते हैं? जितने भी धर्म प्रचारक, धर्मोपदेशक, साधु पांडव हैं, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे अतिथि होते हैं। इनका सत्कार करना, उनकी जो धर्मोपदेशक होते हैं वो हमारे अतिथि होते हैं। जो सत्योपदेश, धर्मोपदेश करते हैं वो सब अतिथि हैं। उनकी सेवा सत्कार करना।